पाकिस्तान की तकलीफें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्च आउट की जाने वाली एप्लीकेशन, मैं बोलना नहीं चाहता मुंह से, वो आप खुद वीडियो में देख लेंगे। शोएब चौधरी जी ने खुद बोला है। तो मुझे इस चीज़ का दुख हो रहा है, पाकिस्तान की जो स्पेशल लोग हैं अब वो बेचारे क्या करेंगे। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट उत्तराखंडी नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। आज की जो वीडियो है पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान में खबरें चल रही हैं और भुट्टो साहब की जो पार्टी के मेंबरान हैं उन्होंने पार्लियामेंट में ये बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो भी सोशल मीडिया एप्स हैं, चाहे उसमें यूट्यूब हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सभी को ऊपर बैन करने की मांग कर रहे हैं। तो उसमें पाकिस्तानी लोगों की कुछ रिएक्शन आए हुए हैं और एक बार इनकी रिएक्शन देखते हैं। उसके जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की ये वीडियो, आज की ये खबर आपके लिए बहुत हैरान करने वाली होगी, क्योंकि खबर के मुताबिक पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये बिल फॉरवर्ड किया गया है कि भाई जितनी भी सोशल मीडिया एप्स हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, इन सब को पाकिस्तान से बैन कर दिया जाए, क्योंकि ये मजहब के खिलाफ है। और दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान की यूथ है, सोशल मीडिया उसको खराब करता नजर आ रहा है। एक साइड पे यही एप्स के जो सीईओज हैं, खासतौर पे अगर मार्क जुकरबर्ग की बात करें, इंडिया की एक इवेंट पे, शादी पे मौजूद है, इंडियन ड्रेस पहन के पूरी दुनिया में इंडियन कल्चर को प्रमोट करता नजर आ रहा है। एलन मस्क की बात करें, वो कुछ दिन पहले कहता नजर आए थे कि मैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर का फैन हूं। और दूसरी साइड पे वही एलन मस्क यानी कि एक्स के जो सीईओ हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर पाकिस्तान में एक्स को लेके, ट्विटर को लेके यही रवैया रहा, कभी बैन और कभी अनबैन, तो हम अपनी सर्विसेज ही पाकिस्तान से उठा लेंगे। पाकिस्तान की पब्लिक की ओपिनियन इसके हवाले से रिकॉर्ड करेंगे, पूछेंगे कि क्या सोशल मीडिया इस्लाम के खिलाफ है, क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो पोर्नोग्राफी की एप्स हैं वो कहाँ पे सर्च की जाती हैं। इस हवाले से पब्लिक ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। टॉपिक ये है कि पीपल पार्टी, जो कि बिलावल भुट्टो साहब की पार्टी है, उनके एक मेंबर ने पार्लियामेंट में ये बिल फॉरवर्ड किया है कि भाई पाकिस्तान से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन्हें बैन कर दिया जाए। ये जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनका नहीं तो कैरियर खराब हो जाएगा। ये जो है ना, मजहब के खिलाफ है, ये बच्चों यानी यूथ को खराब कर रहा है सोशल मीडिया। क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये जो गवर्नमेंट का जो जिस पार्लियामेंट ने ये इशू उठाया ना, हाँ, ये सरासर गलत है। ठीक हो गया। देखें, आप हमारा ये साथ हमसाया इंडिया, बिल्कुल है। वो लोग 140 बिलियन डॉलर जो है ना सिर्फ सोशल मीडिया से कमा रहे हैं। आप लोग कितने बेवकूफ हो कि बजाय अपने मुल्क को आगे लेके जाने के, आप अपने मुल्क को बिल्कुल पीछे पस्ती में लेके जा रहे हैं। और ये हम एक दफा गलती पहले भी कर चुके हैं। हाँ। 2012 से 2016 तक हमारा जो उनसा यूट्यूब खासतौर पे बंद रहा, उसी टाइम पे इंडिया के कंटेंट क्रिएटर कहाँ से कहाँ चले गए। अभी देखें, रिसेंटली जो अपना ट्विटर है, ट्विटर कितने अरसे से बंद है। ठीक हो गया। और ट्विटर के जो सीईओ हैं एलन मस्क, उन्होंने वार्न किया बकायदा पाकिस्तान को कि भाई अगर आपने यही काम रखना है तो हम ऐसे ही चले। हमें समझ से बाहर है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ठीक हो गया। वहाँ देखें, इंडिया में अंबानी के बेटे की शादी हुई। हाँ, वो सारे सीईओ इसके फेसबुक के, यूट्यूब के सब लोग वहाँ पे जाके इनविटेशन वो ले रहे हैं। ठीक हो गया। पार्टी अटेंड कर रहे हैं, उनके ड्रेस पहन के वो एंजॉय कर रहे हैं और उनको बिजनेस दे रहे हैं इंडिया को। ठीक हो गया। और हम लोग देखें किधर जा रहे हैं। यानी यहाँ से हमारी वर्थ, वैसे मैं शायद थोड़ी कड़वी बात हो, लेकिन वैसे बहुत से पाकिस्तान के लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई, पाकिस्तान इंडिया का जो मुकाबला है वो बराबरी होनी चाहिए, इक्वालिटी बेस पे होना चाहिए, पाकिस्तान आगे है, ये है। मैं कहता हूँ थोड़ा सा अगर कंपैरिजन, वैसे तो बनता नहीं, लेकिन अगर करना है तो आप यहाँ से करें कि अगर हम एलन मस्क की बात करें, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बॉस कहता नजर आता है, कहता है कि भाई मैं मतलब पीएम मोदी का फैन। और दूसरी साइड पे वही एलन मस्क वो ये कहते नजर आते हैं कि भाई अगर पाकिस्तान में ट्विटर को लेके यही चीजें चलती रही, एक्स को लेके यही चीजें चलती रही, तो हम अपनी सर्विसेज हटा लेंगे। मतलब हमारी ये वर्थ है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है।
देखिए ना, ये कोई तुक नहीं बनता है, हमारी तो समझ से बाहर है। ये मजहब के खिलाफ है आपके, मतलब आपको क्या लगता है? मजहब में कोई मजहब के बारे में भी नहीं है, कोई उसके बारे में नहीं है किसी किस्म का। ठीक हो गया, बल्कि आपका तो काम के इसी के रेलिवेंट है, सोशल मीडिया के रेलिवेंट है, एप्स के हवाले से है। मुझे ये बताइएगा, आज आईफोन की अगर बात करें, एप्पल की बात करें, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है? सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है मोस्टली। बल्कि रिसेंटली अभी ये एक सिस्टम ये हुआ है कि एप्पल ने जो है ना अपना पाकिस्तान के लिए आईडीज बंद कर दी हैं। अच्छा, हम एप्पल पे आईडी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। मुझे इस बात का वैसे नहीं पता, देखने वाले जरूर बताइएगा। आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि मैं काम करता हूँ, मुझे तो पता है। देखिए, हम आईडी बनाते हैं, वो उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं आता है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि उन्होंने, इंडिया वालों ने बंद कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, पाकिस्तान को बीच में से निकाल दें। ठीक हो गया, यानी हम बिजनेस कर रहे हैं तो पाकिस्तान को बीच में उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट ना की, बिजनेस कर रहे हैं। ठीक हो गया। अभी आप देखेंगे, ये आपका चैनल मैं देख रहा था, आपके चैनल के ऊपर हिंदी सबटाइटल आते हैं। अच्छा, अब ये समझ से बाहर है कि यूट्यूब में जो है वो पूरे एशिया में हिंदी सबटाइटल लगा रहा है। ठीक हो वो हम देख के ये हैरान हो जाते हैं कि ये आपका चैनल जो है ये क्या इंडिया से चल रहा है? आप लोग इंडिया से आए हो? जबरदस्त। ये मैं आज इनके पास आया, मैंने कहा भाई बात करेंगे। उन्होंने बोला कि भाई आप थोड़ा ध्यान से, आप जरा रिडार पे हो, क्योंकि आपके चैनल पे सब टाइटल हिंदी में चलते हैं। मैं हैरान पहले हुआ कि मैं क्यों रिडार में हूँ, लेकिन जब उन्होंने सब टाइटल की बात की, यहाँ पे बड़े से बड़े जर्नलिस्ट जितने भी पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल हैं, सब चैनल्स के जो सब टाइटल हैं हिंदी में आ रहे हैं पाकिस्तान में। शायद ये देखने वालों के लिए नई बात होगी। और ये आप क्या समझते हैं, यानी आप तो आपने देखा है कि इमरान रियाज खान हो या कोई भी चैनल हो, सबके चैनल पे आ रहे हैं, हिंदी में आ रहे हैं, तो ये किसकी जीत है? ये तो देखो, इंडिया अपना सारा काम सीधा कर रहा है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हर जगह अपना नाम बना रहा है। हम लोग तो समझ लगे आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे लग रहा है मुझे तो आने वाले दिनों में ऐसे लग रहा है कि हम पत्थरों के दौर में चले जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, जिन बच्चों के लिए ये बिल फॉरवर्ड किया गया है, अगर पास हो जाता है, इन्हीं बच्चों के लिए किया गया ना, इन बच्चों के लिए, मुझे बताइए कि अगर इंडिया की बात कर लें, मैं कहता हूँ इंडिया को भी एक मिनट के लिए छोड़ दें, अफगानिस्तान की बात कर लें, अगर वहाँ पे सोशल मीडिया रहेगा, वहाँ पे एप्स रहेंगी और यहाँ पे नहीं रहेंगी, 10 साल बाद हमारा ये बच्चा और बांग्लादेश का, अफगानिस्तान का, इंडिया का, आप इंडिया तो हमारे से बहुत ही आगे गुजर गया ना। ठीक हो गया, उसको तो आप एक मिनट के लिए साइड पे कर दें। हमारे से बांग्लादेश बहुत आगे चला गया है। ठीक हो गया, आईटी में वो बहुत आगे तक चला गया है। नो डाउट। हर उस जो अपना तरक्की है, उन्हें इतनी तेजी से अपना सारे, और उसकी रीजन क्या समझते हैं? उसके देखे रीजन ये कि वहाँ पे कानून, गवर्नमेंट, हर चीज मेंटेनेंस वहाँ की उनकी बेहतर है। वो अपने मुल्क के मुतालिक सोचते हैं। और उन्होंने एक स्टेटमेंट मैंने बांग्लादेश के हवाले से सुनी है कि उन्होंने बहुत स्टार्ट में ही कह दिया था कि जो मजहब के हवाले से जितने भी हमारे लीडर हैं, वो मजहब के हवाले से अपना मजहब को, सियासत को लेना। मैं एक बात आपको क्लियर बता दूं, जहाँ तक बात आती है ना मजहब की, ठीक है, जब हमें मजहब की बात आती है ना, मजहब में हम देखें, सबसे पहली चीज है कि रिसेंटली कुरान मजीद का वाकया हुआ था। ठीक है, कितना को हमारे मुल्क में मजहब के बारे में क्या हुआ? अपनी बिल्डिंगें जला जलू के, कुछ भी नहीं हुआ था, ना कोई बिल्डिंग जली थी, ना कुछ हुआ था। ठीक हो गया, जो करना चाहिए था जब करना चाहिए था, जब किया नहीं। ये चीजें हैं, हम प्रैक्टिकली करना चाहिए था जब किया नहीं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट को करना चाहिए। मैं मुझे लगता है कि ये भाई ने कुछ कर दिया मजहब के खिलाफ, फॉर एग्जांपल, तो मैं कौन होता हूँ इन्हें कुछ कहने वाला? ये गवर्नमेंट। मजहब के बारे में एक बात क्लियर कट है, हम लोग मजहब के बारे में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। ऐसे ही है, अदारों का और कोई कंप्रोमाइज नहीं किसी किस्म का भी कर सकते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? नासिर भाई, सोशल मीडिया यूज करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक या इस तरीके से करते हैं, ये अगर बंद हो जाती है, क्या समझते हैं, बेहतर है या नहीं? नहीं, बेहतर नहीं है। आगे बच्चों को मुसलसल बनना चाहिए, उसके आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, मोस्टली लोग यही कह रहे हैं कि भाई आगे बढ़ना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर लेट्स सपोज आज हम देखें, सबसे ज्यादा जो पोर्नोग्राफी वाली एप्स हैं वो कहाँ पे सर्च की जाती है? पाकिस्तान में। तो ये हमारे लिए ये शर्म वाली बात है या फेसबुक, यूट्यूब बंद कर देना शर्म वाली बात है? ये तो आज की बात नहीं, आज से तकरीबन 8-9 साल पहले भी हमने वर्ल्ड में जो है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। किसी चीज में तो बनाया ना, ठीक है ना, किसी चीज में बनाया हमने, और बजाय अगर हमने किसी और चीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के, हम बना किस में रहे हैं? आज शर्म की बात नहीं है ये, मैं कहता हूँ बड़ी शर्म की बात है। हमें अपने तरबियत को बेहतर करना है, अवेयरनेस लानी है। इस बच्चे को ये नहीं बताना कि भाई यूट्यूब नहीं यूज करना, फेसबुक नहीं यूज करना। इस बच्चे को ये बताना है कि भाई यूट्यूब से हमने एजुकेशन लेनी है, फेसबुक से हमने अच्छा कंटेंट देखना है, हमने आगे बढ़ना है। आपके पास कुछ अगर अच्छा है तो आपने उसे यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना है, लोगों का फायदा हो, हमें ये बताना है। बजाय इस बच्चे को कहते हैं फेसबुक और यूट्यूब यहूदियों ने बनाया है, आपने इसे यूज नहीं करना। जहाँ तक बात आ जाती है ना यहूदियों की, तो सबसे
सबसे पहले तो फिर बात ये है कि हमें कोक और पेप्सी का बाइकआउट कर देना चाहिए। मैं कहता हूँ ये कंप्यूटर का किसने बनाया, ये सब ये मोबाइल माइक किसने बनाया, हर हम पाँव की जूती से लेके बदन पे जितने भी कपड़े हैं सब यहूदियों के पहनते हैं, पिज़्ज़े उनके खाते हैं हम, कितना को हमने छोड़ दिया है। मैं कहता हूँ उनके कपड़े उतरे हुए, अंग्रेजों की अगर बात करें, उतरे हुए कपड़े पाकिस्तान में बकायदा आते हैं जिसे लंडा कहा जाता है, यानी उनके प्रॉपर ड्रेस हम लेते हैं, सस्ते कपड़े पहनते हैं, तब हमें यही चीजें याद नजर नहीं आती हैं। और फिर उनके कंट्री में जाना बड़ा मजे की बात है कि हमारे मौलाना हजरात जितने हैं बड़े बड़े, उनकी जेब के अंदर आईफोन चल रहे होते हैं और वो कहते हैं जी यहूदियों के लिए जो है ना जिहाद करो, उनके लिए ठीक हो गया, उनके से जंग करें, ठीक हो गया। और उनके तो अच्छा अभी कौन सा एक मौलाना मुझे बता दें जिनका अपना यूट्यूब चैनल नहीं है, जो सोशल मीडिया पे नहीं है? तकरीबन सबके हैं चैनल। जिन्होंने ये फतवा लगाया है या जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है उन्हें भी तो देखें यहाँ पे पता क्या, एक भेड़ चाल है और दूसरा अपना अपना सबके ये अपनी अपनी दुकान बनी हुई है। ठीक हो गया, सब लोग अपने अपने काम से काम कर रहे हैं। और आपको नहीं लगता कि लोग बेवकूफ बन जाते हैं अगर बनाया जाता है मजहब के नाम पे, खास तौर पे किसी भी चीज के साथ मजहब को जोड़ दो, लोग कहेंगे बस। जो सबसे मेन रिसेंट वजह है ना, वो पता क्या है, हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा अवेयरनेस बहुत कम है, तालीम का शौर नहीं है, तालीम बहुत कम है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत पीछे हैं और इस तरह के हम ट्रैप के अंदर बड़ी जल्दी आते हैं। ठीक है, आपने अभी बात की कि भाई जितनी भी ये सोशल मीडिया एप्स हैं, अगर फेसबुक की बात कर लें, व्हाट्सएप की बात कर लें, या इस तरीके से जो भी है, मार्क जुकरबर्ग इस टाइम इंडिया में मौजूद है। मैं तो कहता हूँ कि बेहतर ये है, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि एक ही दफा सारा इंटरनेट ही बंद कर दें, पाकिस्तान से खत्म ही कर दें। हम कनेक्टेड जो है पूरे वर्ल्ड के साथ वो खत्म कर दें, वो डिस्कनेक्ट हो जाए ना, हमें पता चले कि आज इंडिया चांद पे पहुंच गया, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, ना हमें पता चले कि बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, ना हमें ये पता चले कि अफगानिस्तान चाइना के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है या इंडिया के साथ रिलेशन, हमें इन चीजों का पता ही ना चले। जरूरत ही नहीं रहनी, फिर हमें क्या जरूरत पड़ी है फिर इतने पैसे भी लगाने की। लेकिन आपको नहीं लगता अगर हम ऐसा करेंगे दुनिया भी हमें डिस्कनेक्ट कर देगी, हम आइसोलेट हो जाएंगे? दुनिया ने तो ऑलरेडी हमें डिस्कनेक्ट कर दिया है, ये तो सिर्फ अब हम आखिरी दमों के ऊपर चल रहे हैं। इवन इस्लामिक कंट्रीज क्या हमारे साथ रिलेशन अच्छे बनाए हुए हैं? उनका भी यही हिसाब है। सऊदिया, यूएई की अगर हम एक स्टेटस से नीचे आ गए हैं, एक स्टेटस था हमारा, जहाँ तक हम खड़े थे ना, एक स्टेटस था हमारा, हम उस स्टेटस से बहुत नीचे। ओके, आपने वीडियो देख ली होगी। पाकिस्तान के अंदर एक मसला खत्म नहीं होता है, एक इशू खत्म नहीं होता, उससे पहले दूसरा इशू वहां पे सामने खड़ा रहता है। ये प्रॉब्लम स्पेशली उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान में सोशल मीडिया ऐप पे काम करते हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, स्नैपचैट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया। ये इन चीज़ों के ऊपर उनको काफ़ी असर पड़ेगा। उनको तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ साथ जो है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है और पाकिस्तान के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जो पाकिस्तान के आईटी हब में काम करते हैं, दे विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी इसका इफेक्ट होगा, क्योंकि ये सब जितनी भी सोशल मीडिया ऐपें हैं जो मैंने अभी बताई, उसके बाद जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, ये एक देश को रेवेन्यू जनरेट करने वाले एप्लीकेशंस हैं। ये एक इंडिविजुअल को तो चलो ठीक है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम है, बट गवर्नमेंट को भी इससे फायदा होता है। गवर्नमेंट भी अपना उसमें रेवेन्यू जनरेट करती है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर बाहर का पैसा आपके पास आ रहा है, वो पैसा आप कहीं ना कहीं देश में खर्च कर रहे हैं, तो वो पैसा देश में ही जा रहा है। तो ये जो फरमान जारी हुए हैं आपकी पार्लियामेंट से, ये कुछ मैं उनको पढ़ा लिखा बोलूं या जाहिल बोलूं, मैं आई कांट से एनीथिंग, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। मैं सिर्फ जो पाकिस्तान की आवाम ने बोला वो आपने खुद सुन लिया। दे आर शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। जो ये अभी इशू है, ये बैन करने का इशू है, इट इज स्टिल नॉट एप्लीकेबल ये, बट इन्होंने इसकी मांग की है। दे हैव डिमांडेड दे ऑल एप्लीकेशन शुड बी बैन्ड इन पाकिस्तान। बीइंग ए ह्यूमन, बीइंग ए इंडियन पर्सन, मैं इसको ये बोलूंगा कि ये उन लोगों के पेट पे डायरेक्ट और इनडायरेक्टली एक लात मारने वाली बात है, और इसका
अगर वो लोग सोशल मीडिया से अपने देश की बातें रखते हैं, दूसरे देशों से कंपैरिजन करते हैं, और तो इससे क्या होता है, हो रहा है, पॉलिटिशियन को इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। दे आर नॉट अफेक्टेड, इनका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेस के ऊपर, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारे देश के कोई भी मसले, कोई भी इशू सोशल मीडिया के थ्रू बाहर की दुनिया न देख पाए। तो ये जो बैन करने की मांग है, ये कहीं न कहीं से घूम फिर के ये डिफेंस फोर्सेस की तरफ से आई होगी। ये मेरा एक मानना है, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे यूट्यूबर जो काम करने वाले भी हैं, और बहुत से लोग जो है पाकिस्तान के अंदर ऐसे भी यूट्यूबर हैं, मैं आज कुछ बोलना चाह रहा हूं, ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जाके कुछ और बोलते हैं, और अपने यूट्यूब चैनल में आने के बाद ये लोग इंडिया की तारीफ के पुल बांधते हैं। क्योंकि आपने खुद देखा होगा, जिस तरह से शोएब चौधरी जी इंटरव्यू ले रहे थे, उसमें जो बंदा बोल रहा था, जो भी यूट्यूब के अंदर पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर हैं, वो जो भी बोलते हैं उसका सबटाइटल्स आता है हिंदी में। हिंदी में क्यों आता है, उर्दू में क्यों नहीं आता सबटाइटल? जबकि दे ऑल यूट्यूबर्स आर बिलोंग टू पाकिस्तान, इसलिए आता है। उसका मेन रीजन है कि जितने भी पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं, इनकी सबसे बड़ी ऑडियंस इंडियन लोग हैं, जो इनकी वीडियोस को देखते हैं, सुनते हैं, तो सबटाइटल भी हिंदी में आते हैं। चलो ये अच्छी बात है, मैं इसके लिए कोई वो नहीं कह रहा हूं कि वो लोग पैसा अर्न नहीं कर रहे हैं और वो लोग खराब काम कर रहे हैं, बट कंपैरिजन कभी कभी दूसरे देशों के साथ भी कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से आप इंडिया की तारीफों के पुल बांधते हैं, इंडिया में कोई शक नहीं है कि इंडिया तरक्की कर रहा है, बट हर एक दूसरा यूट्यूबर सिर्फ इंडिया के मसलों के ऊपर ही बात करता है। इवन आपके रिएक्शन चैनल वाले, जो आपके रिएक्शन चैनल में बैठे रहते हैं, वो भी जो है इंडिया की ही वीडियोस के ऊपर रिएक्शन करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडियन लोग आपके बारे में जानना, सुनना, किस तरह से देश का विभाजन हुआ था, आपके देश ने क्या किया, आप किस हिसाब से चलते हैं, आप मजहब का चूरन किस तरह से बेचते हैं, कश्मीर का चूरन किस तरह से बेचते हैं, इंडिया की इकोनॉमी के देख के आपको क्या तकलीफ होती है, क्या आपको खुशी मिलती है, ये सब नजर आता है। क्योंकि आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया के बहुत से यूट्यूबर हैं जिन्होंने खुद का अपना यूट्यूब चैनल भी खोल रखा है। दे आर ऑल्सो वर्किंग इन द मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में बोलने के भी पैसे मिलते हैं। सीधी बात तो ये है, आप मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ जाइए तो आपको पैसे मिलेंगे, तो आप वहां पे इंडिया के बारे में तो आप अच्छी बातें वहां पे बोल ही नहीं सकते। इंडिया की तारीफ के तो आप वहां पे एक भी शब्द नहीं कह सकते। तो ये जो दोगलापन होता है ना, ये थोड़ा सा मुझे इस दोगलेपन से मेरे को हेट होती है। क्योंकि अगर आप सच्चे वाकई में अगर इंडिया को दिल से लाइक करते हैं, दिल से पसंद करते हैं, तो अपने मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आप फाइट कर सकते हैं। आप वहां पे अगर आपकी एंकर आपसे सवाल पूछती है, आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछती है, इंडिया के बारे में आपके बारे में कोई ऐसी बात करती है, तो आपने उसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए। लेकिन वहां पे आप नहीं करते हैं, ये भी मेरे को सब पता है, क्योंकि दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है। पाकिस्तान के जो यूट्यूबर हैं, इसमें कुछ सच्चे और वाकई में कुछ, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं, लिमिटेड, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं,
लिमिटेड लोग हैं जो वाकई में दिल से चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अच्छे रिश्ते हो जाएं, क्योंकि जो हमसाया मुल्क होता है हर इंसान चाहता है कि उसके साथ उसके रिश्ते अच्छे हों। कुछ यूट्यूबर बहुत ही जुनून हैं, वाकई में उनके दिल से निकलता है कि वाकई में हम बहुत पीछे हैं। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द मेल यूट्यूबर। अभी भी ये मैं एक हिंट्स भी दे रहा हूं आपको, मैं मेल यूट्यूबर की बात कर रहा हूं और अपनी वहां की खामियां भी दिखाते हैं। जिस तरह से इनके मसले, अफगानिस्तान के साथ मसला, बलूचिस्तान के साथ मसला, पीओके के साथ मसला, पता नहीं कितने मसले हैं, मसले सॉल्व भी नहीं हो रहे हैं। तो एक किसी मूवी का डायलॉग हुआ ना, ये गम काहे खत्म नहीं होता रे, तो वो पाकिस्तान की हालत हो रही है। तो पाकिस्तान में आगे क्या होगा नोबडी नोज। जब जो भी होगा उसके ऊपर हम जरूर वीडियो बनाएंगे और साथ साथ मेरा रिएक्शन कैसा लगा जरूर अपनी कमेंट्स, अपनी राय जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरह की वीडियोस पे मैं, आपको पता है मैं रिएक्शन करता हूं और रिएक्शन चैनल है मेरा। रिएक्शन चैनल का नाम है बिस्ट उत्तराखंडी रिएक्शन। और अपने खुश रहिए। हिंदुस्तान में मस्त कंट्री है, एक आज़ाद कंट्री है, सबको अपना अपना राइट है, बोलने का अधिकार है। और लेकिन कोई भी चीज़ बोलने से पहले बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए और बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। साथ साथ कमेंट्स भी लिख दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरा रिएक्शन। तो थैंक यू और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।